फिल गली गली गोया है जिक्र शाह में शामिल गली गली। आलमी फ़िक्र नज़र के ख़तीब हुज़ूर शाह अल्लामा सिराज अहमद साहब चिश्ती यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज चिश्ती दरबार में एक चिश्ती ख़तीब की तकरीर सुनेंगे। माशाअल्लाह बड़ा मुखलिस आदमी है, अल्लाह सलामत रखे, उनकी ज़ात से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी महफ़िलों में उनकी तकरीरें होती हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इससे कहीं ज़्यादा लोग उसे एयरपोर्ट और स्टेशन पर देखने के लिए आते हैं। समझ रहे हैं कि सजने लगी है नात की महफ़िल गली गली, गोया है ज़िक्र शाह में शामिल गली गली। शहरे नबी में आके फ़रिश्तों ने ये कहा, पलकों से चूमने के है काबिल गली गली। शहरे नबी में आके फ़रिश्तों ने ये कहा, पलकों से चूमने के है काबिल गली गली। और एक शेर हुजूर की आमद के हवाले से है, देखें आप कि पलकों से चूमने के है काबिल गली गली। जब आमिना की गोद में सरकार आ गए, तब से जलीलो खार है बातिल गली गली। तब से जलीलो खार है बातिल गली गली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप रात के करीब 1:30 बज गए हैं और मेरे ख्याल से निज़ामत के हवाले से भी आपको बेदार रखना ये बहुत फ़नकार आदमी की ज़रूरत भी है। लेकिन ये तलबाए अहले सुन्नत की अज़ीमुश्शान जमात मेरी निगाहों के सामने है, जिनको बहुत फोर्स करके मैं अपनी बातों को रख भी नहीं सकता हूँ। लेकिन ये 2 4 10 लोग जो बैठे हुए हैं, ये हमारी और अल्लामा सिराज साहब की ज़ात के लिए काफ़ी हैं। बाकी अल्लामा ग़ुलाम गौस साहब ने, अल्लाह का शुक्र है, इल्मी और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। अगर ये हिंदुस्तान की किसी बड़ी महफिल में तकरीर करते तो मेरे ख्याल से वहाँ हर बैठने वाला आदमी ये कहता कि यार इनको जब इतनी मालूमात है तो आखिर मौलाए कायनात सरकार के घर आंगन में रहने वाले इमाम जाफ़र सादिक के इल्म का आलम क्या रहा हो। समझ रहे हैं आप? एक शेर पढ़ दूँ आपकी तरफ से हज़रत, और करम फरमाए माशाअल्लाह। हाँ, वरना फिर बनारस में देखा जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं आप? एक शेर पढ़ दूँ, गरीब नवाज सरकार की शान में पढ़ देता हूँ, इसलिए कि उनके शहर में आया हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि नाइंसाफ़ी मेरे दामन से लिपट के चली जाए। समझ रहे हैं आप? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे, बिल्कुल नया है, अभी कहीं पढ़ा नहीं है इसे। अगर यहाँ के लोग सुन लेंगे तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक चली जाए। और अल्लाह का शुक्र है ऐसी महफ़िलों में बैठा करें आप, जिन महफ़िलों में उलमा हुजूर की बातें करते हैं, कभी कभी फ़ायदा निकलेगा। जैसे मालिक बिन दीनार के घर में 2 चोर दाखिल हो गए चोरी करने के लिए, बहुत तलाश किया, कुछ नहीं पाए। जब जाने लगे तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, रुक जा, अगर मेरे घर से तुम्हें दीन ना मिल सकी तो कम से कम, दुनिया ना मिल सकी तो कम से कम दीन ही लेते जाओ। मालिक बिन दीनार दोनों चोरों को पकड़ के मस्जिद में लेकर गए। एक आदमी ने कहा कि मालिक बिन दीनार ये कौन लोग हैं? तो इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आए थे, मैंने इनको चुरा लिया, अल्लाह के हवाले कर दिया। ऐसी महफिलों में बैठे आप कि उलमा की बातें सुन के जाएं तो कहेंगे कि यार ऐसी महफिलों में हमें पहले शिरकत करनी चाहिए थी। आज तो जब रक्कासाओं की महफिल होती है तो उसमें शिरकत करने के लिए यही हमारे मुसलमान बहुत आगे की कुर्सी पे बैठे होते हैं। समझ रहे हैं आप? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए, एक आदमी सुभान अल्लाह कह सकता है बस। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूँ। आप सुनो या ना सुनो, सरकार गरीब नवाज आज हमारी और आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं। ना बोलिए तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप? मैं बहुत जल्दी आपकी छुट्टी कर दूंगा अगर बोलेंगे आप तो। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए, खामोश हो गए फिर आप। अच्छा, ये 2 4 लोग जो इधर बैठे हुए हैं, अगर अल्लामा सिराज साहब ये सब चले आए तो आप इनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह इन्हें अजमेर शरीफ में ही रखे, और अगर ना आए तो दुआ कर दें इनको सबको अयोध्या भेज दे। समझ रहे हैं आप? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए। अल्लामा सिराज साहब चिश्ती बहुत बड़े खतीब हैं हिंदुस्तान के। ये तकरीर भी करना जानते हैं, जहाँ का माहौल ख़राब हो वहाँ मार भी करना जानते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ दूं, गरीब नवाज सरकार के शहर में, गरीब नवाज सरकार के घर के लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। देखें आप, चचा खुश हो जाएंगे आप। हाँ, आप चले जाएंगे दुनिया से लेकिन मुझे भूल नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। शेर इतना अच्छा है, देखें आप।
देखो अगर किसी आदमी के सामने मौत का जिक्र किया जाए तब भी उसे जाना है, और ना किया जाए तब भी उसे जाना है। क्यों भाई? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए। अब देखता हूं गरीब नवाज के नाम पर कितना बोलते हैं आप। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे गए। अरे यार हुसैनी है तो बोल के बताएं आप कि किसी की याद कोई गम संभालता है मुझे, रफीको हिज्र का मौसम संभालता है मुझे, यजीद की है ये कोशिश कि सर झुकाऊं मैं, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे, मगर हुसैन का परचम संभालता है मुझे। अब पढ़ूं मैं आखिरी शेर, तो जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतना बोले कि सरकारे गरीब नवाज की रूह खुश हो जाए कि आज ये सब मेरे नाना के नाम पर बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे गए, महकती ही रहेंगी उनकी मसलें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए, अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया। बताइए आप, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे। और अल्लामा की मौजूदगी में एक शेर पढ़ दूं, आखिरी शेर इसमें छुपा हुआ है, आपको मुस्कुराना पड़ेगा इंशाअल्लाह। देखिए शेर कितना अच्छा है। मैं एक फिक्र है मेरी जो मैं देना चाहता हूं। वैसे ये महफिल हुजूर के नाम की है, जहां उर्स के मेले लगते हैं उनके हवाले से पढ़ता हूं। देखें आप, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। अल्लामा गुलाम गौस साहब की तकरीर का एक अक्स है, देखें आप। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं, महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, जमाना चांद पे जाकर कमंदे डाल बैठा गए। यहाँ हम लोग हैं जो मेला ठेला लेके बैठे गए, जमाना चांद पे जाकर कमंदे डाल बैठा गए। यहाँ हम लोग हैं जो मेला ठेला लेके बैठे गए। आइए इसी माहौल में अल्लामा सिराज चिश्ती साहब से पहले मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक है जिसका ताल्लुक शहर लखनऊ से है, वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम कमाल निज़ामी साहब। आवाज़ इतनी अच्छी है कि अगर आप चाहें तो उसकी रस्सियों के सहारे मदीने शरीफ का सफ़र कर सकते हैं।